रिकॉर्डिंग लग जाओ। यहाँ पे जो है 7 बिट कोड जब लिखा हो तो ये 128 करेक्टर बनते हैं, और अगर 8 बिट हो तो 256 करेक्टर बनते हैं। तो ये जो है तरतीब थोड़ी गलत हो जाती है बच्चों से, तो इसको याद करने का एक तरीकाकार है। और तरीकाकार क्या क्या है कि आप जो है, आपको पता है बाइनरी नंबर जो होते हैं वो होते हैं 0 या 1। तो आपने जो है इसको याद करना है, तो एक ट्रिक जो है वो यूज कर लें। वो इस तरह से है कि 2 है तो 7 बिट कोड है, 2 की पावर आपने 7 रखनी है। तो जो साइंटिफिक होता है कैलकुलेटर, उसको यूज करने का ये वाला मेथड होता है। इसके थ्रू जो है आप वो लिखें, वैल्यू लिखें, और जो है उसका उसके साथ जो पावर है वो कर लें, तो इससे आपका आंसर आ जाता है 128। तो अगर जो है आपके पास, अगर आपके पास 8 है, सॉरी 2 के साथ करना है। 2, अब 8 बिट करेक्टर है तो आपने इसको प्रेस करके 8 के साथ करना है, तो आपके पास 256 करेक्टर आ जाएंगे। तो इसी तरह से ज्यादातर 7 बिट कोड होता है, यहाँ पे 8 बिट कोड होता है। अब जो है नेक्स्ट देखिए, यूनिकोड है। यूनिकोड इज अ 60 बिट कोड। इट कैन रिप्रेजेंट 65536 करेक्टर्स। इट हैज स्टार्टेड टू रिप्लेस आस्की कोड। ये आस्की कोड को रिप्लेस करने के लिए यूज हुआ था। इट कैन रिप्रेजेंट द करेक्टर्स ऑफ आल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, यानी जितनी भी दुनिया की लैंग्वेज है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे ये 16 बिट कोड है, तो इस तरह से आप इसे किस तरह से करोगे। आप 16 है तो इसी तरह से इसकी sorry, इसकी वैल्यू जो है 2 से स्टार्ट होगी। 2, और ये इसके बाद 16। ये गलत हो गया थोड़ा सा। Wait, ये साइंटिफिक जो है उसके अंदर होगा। आपने 2 की पावर ये इसके साथ जो है 16 करनी है। तो इस तरह से जो है ये देखिए 65536 ये करेक्टर्स आ जाएंगे। तो इस तरह से अगर वो एग्जैक्टली आपको याद नहीं रहते तो आप ये ट्रिक यूज कर लें। तो फिर जो है इनको कैलकुलेटर साथ लेके चले जाएं तो इसको थ्रू आप यूज कर सकते हो। एग्जैक्टली अगर आगे पीछे ना हो तो इस तरह से आप ये ट्रिक यूज करके इनको याद रख सकते हो। तो यहाँ पे जब वो 7 बिट कोड है तब आपने इसे 2 की पावर 7 करनी है, और जब वो आपके पास 8 बिट कोड है तो 2 की पावर 8 करनी है। और जब आपके पास जो है ये 16 है तो आपने 2 की पावर 16 कर देनी है, यानी 2 को अंदर रखना है, और पावर जो है जो भी जितने बिट कोड होगा उसके रख के तो आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये वाला जो है कोडिंग स्कीम, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये पेपर में आता है। तो मोस्टली इसमें पेपर में अगर ना आए तो शॉर्ट क्वेश्चन में यूनिकोड को पूछ लेते हैं। अगर नहीं तो ये जो है यूनिकोड की जो ये करेक्टर्स हैं ये पूछ लेते हैं एमसीक्यूज में, या फिर जो है आस्की कोड का ये जो इनकी एप्लीकेशंस है ना, ये एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं। यानी ये इंपॉर्टेंट है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में ना आए तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में या फिर एमसीक्यूज में जरूर आ जाता है।